नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर और समाज की। 91.2 एफएम हेलो बनारस पर मैं हूं आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीशा और ये है हेलो बनारस प्रेजेंस नारी की शक्तिवाणी। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ है एक बहुत ही खास गेस्ट जिनके बारे में हम ढेर सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये गेस्ट जो है ये समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रही हैं, इनका क्या एसोसिएशन है। सो एवरीवन प्लीज वेलकम मिसेस राधिका तिवारी जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, श्री राधे राधे। राधे राधे और हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि, सेम टू यू। और मैम सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आप क्या काम करती हैं और कैसा आपका प्रोफेशन है, कैसी आपकी जर्नी रही है, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम राधिका तिवारी है और मैं रुद्रा राइड्स की फाउंडर हूँ। रुद्रा राइड्स के नाम से मेरी एक कंपनी चलती है विच इज़ सेल्फ राइड बाइक रेंटल सर्विस। ट्रैवलर्स जो आते हैं यहाँ वाराणसी में, क्योंकि हमारी सरकार भी बनारस के टूरिज्म को बहुत आगे बढ़ा रही है, मेरा उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि जो लोग यहाँ बनारस घूमने आ रहे हैं, बिकॉज वाराणसी इज अ नैरो स्ट्रीट सिटी विद लाउड ट्रैफिक, तो लोग जो आए वो हैजल फ्री सिटी को एक्सप्लोर कर पाए, उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारा सेल्फ राइड बाइक रेंटल सर्विस का। एंड आई थिंक कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनिशियली उत्तराखंड में या जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां से आया है, बट बनारस में मुझे लगता है कि आप ऐसा इसको इनोवेटिव थॉट लाने के लिए यस, आई वाज द फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड। अब तो और भी लोग कर रहे हैं, बट जब मैंने स्टार्ट किया था एंड एब्सोल्युटली बीइंग अ वुमन, काफी लोगों ने मुझे बोला था कि मतलब ये नहीं कर पाओगी या फिर ये मतलब इतना यहाँ चलेगा नहीं। तो हाँ, चैलेंजेस भी बहुत आए हैं इसके लिए, लेकिन महादेव का आशीर्वाद रहा, लोगों का प्यार रहा, तो बस स्टार्ट की जर्नी है। और मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने छोटे से कंट्रीब्यूशन से वाराणसी में, काशी में एक अपनी एग्जिस्टेंस भी बना सकती हूँ और काशी के टूरिज्म में मैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो भी मैं कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और जो सोसाइटल नॉर्म्स है आप उसको ब्रेक कर रही हैं कि लड़कियों को अक्सर कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आप इस चीज के लिए नहीं बने हो। Exactly. सो सबसे पहले तो मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई कि जब आपको किसी ने चैलेंज किया कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आपने उनको प्रूव करके दिखाया कि नहीं, मैं तो डेफिनेटली कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। और मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो रुद्रा राइड्स है इसको कितना साल हुआ और आपको इसका विजन कैसे आया? मैंने ये स्टार्ट किया था 2021 में, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं। और विजन ऐसे रहा कि मैं देख रही थी, एक्चुअली मैं पहले भी जॉब करती थी इसके पहले, तो मैं बाहर निकलती थी तो मैं लोगों को देखती थी, स्टूडेंट्स को ऐसे वेट करते हुए ऑटो का या बस का, या जो लोग बाहर से आ रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं। इवन मैं भी कहीं जाती हूँ और वहाँ पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंसी है तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप एक आइटिनरी बना के आते हो, जैसे यू कम टू वाराणसी, यू वांट्स टू गो टू बाबा के दर्शन एंड देन सारनाथ, मे बी आपके पास टाइम है तो आप सोचेंगे हम राजदरी देवदरी के फॉल्स भी देख लें, और लेकिन उसके बाद अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो आपके पास टाइम नहीं रह जाता क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंसी रहती है आपकी। तो हमने इसको स्टार्ट इसीलिए किया कि आपका टाइम बचता है इससे आपको, और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक आप उससे जा सकते हो, क्योंकि आप ऑटो कर रहे हो वो आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा, आपको कहीं पहुंचा देगा, फिर आप ढूंढिए, फिर वो गूगल से आप ढूंढते ढूंढते कहीं गूगल का नेटवर्क नहीं भी होता है तो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। फिर अफोर्डेबल भी होता है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में आप एक बार आप गाड़ी लेते हो तो एक दिन में एक जगह के बजाय आप 3-4 जगह एक्सप्लोर कर सकते हो और कवर कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अफोर्डेबल भी है और यस इजी भी है। और इसलिए ये विजन आया था कि एक स्टार्ट करते हैं। और सबसे उसका एक और ये रीजन था कि जब कॉरिडोर बन रहा था तो बनारस का जो टूरिज्म था वो एकदम से सरकार की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिल रहा था कि बनारस का टूरिज्म बढ़ रहा है काफी, उसको देखते हुए ये दिमाग में आया कि नहीं ये स्टार्ट करते हैं। और मैम जो भी आपकी जर्नी रही जब आपने इनिशिएट किया इस चीज को, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड अ लीडर, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सबसे पहले तो लोगों के व्यूज कि अरे ये क्या,
अरे ये कितना दिन, और मतलब नहीं कर पाओगी। बीइंग अ वुमन आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। और दूसरी चीज़ की यस फेथ, आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो लोगों का फेथ होना, आपके प्रति लोगों के अंदर फेथ होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ये एक चैलेंजेस था। बट आई कैन से कि मुझे लोगों का प्यार बहुत मिला, सपोर्ट बहुत मिला, घर से भी, फैमिली से भी, फ्रेंड्स से भी। और मेरा एक पार्टनर है इसमें, तो हम लोग दो मिल के चला रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो फाउंडर, बट ऑपरेशनली वो कम एक्टिव रहता है, बट मैं ही देखती हूँ। लेकिन अच्छा रहा जर्नी, चैलेंजिंग तो रही, थोड़ा टाइम लगा, बट लोग अब काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और मैम मुझे लगता है कि चाहे आदमी हो या फिर औरत, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है किसी भी काम में। एग्जैक्टली, आई वेक अप 4:40 AM इन द मॉर्निंग एवरी डे। और जॉब और बिजनेस को साथ में मैनेज करना, वो तो भाई कमाल की बात है। कमाल, जैसे अब हम नारी के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है। स्पेशली वुमेन्स के लिए उन्होंने कितने सारे स्कीम्स और वो चलाए रखे हुए हैं, सब्सिडी दे रही है, इसीलिए कि आत्मनिर्भर बनो, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सपोर्ट करिए। इसलिए मैं किसी से भी मिलती हूँ तो आई यूज टू से कि कुछ करो, छोटा ही करो, बट कुछ करो, क्योंकि ये जो समय जा रहा है, पता नहीं कब कौन क्या सरकार बदले, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले। दूसरा, बीइंग अ वुमन आपकी कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका फैमिली देखना, घर चलाना, बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जिसको आप लेना चाहें या खुशी से लीजिए या मत लीजिए, वो आपको करना है, ये बेसिक है। स्पेशली जहाँ हम रहते हैं, हम यूपी के काशी सिटी में, ये तो यहाँ हमारा कल्चर ऐसा है कि आपको बैलेंस करना रहता है। फिर अगर उसके बाद आपको अपनी खुद की एग्जिस्टेंस चाहिए, तो फिर ये सब, इफ यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू स्टैंड आउट आल्सो। फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही करना पड़ेगा। और चूंकि लेडीज की जो नेचर होता है उनका, वो नर्चरिंग का होता है। Exactly. तो द वे एक औरत किसी काम को कर सकती है एक परफेक्शन के साथ या एक सलीके से, आई थिंक वो एक अलग हो जाता है। एंड बीइंग, अगर घर वाले मतलब किसी के भी हो, वो सपोर्टिव भी हैं, और लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है या खुद का भी मन नहीं मानता है कि यार मुझे तो कुछ करना है। ये बात सच है, मैं सच बताऊं कि सपोर्ट सही कह रही हैं आप, लेकिन द मोमेंट व्हेन दे आल्सो रियलाइज ना कि ये जो कर रही है ये कर ले जाएगी, वो सपोर्ट बाद में ज़्यादा विजिबिलिटी लेके आता है। स्टार्ट में तो अच्छा ठीक है करो, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बट लोगों का के अंदर ये फेथ बनाने में ना, स्पेशली वुमेन्स को, उनको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, हमें फेथ भी ना कमाना पड़ता है। मतलब घर के अगर बेटे बोलते हमें ये काम करना है, तो लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा वो कुछ काम तो सोच रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है। बट कोई, नॉट ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मास ऑफ द पीपल, अगर बेटी अगर कहे तो उनको दे डाउट कि अरे बोल रही है अभी, कर पाएगी नहीं कर पाएगी। और समाज की संरचना ऐसी है कि चैलेंजेस ऑब्वियसली बाहर भी होते ही होते हैं, और बेटियों के लिए एक मेजर चैलेंजेस है। तो यस, मुझे भी बहुत लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि ठीक है करना है अपना खुद का काम, बट ये नहीं है। बट मुझे एक तो खुद भी पसंद है ट्रैवल करना बहुत, तो एक होता है ना कि अंदर जो चीज हो तो उसको आप अपने अगर प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं तो आपका पूरा दिल जान लगा देते हैं। और कहावत है कि काम वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो और जो आप अच्छे से कर पाए। लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये शुरू से ही मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया, लोगों ने डाउट के साथ धीरे धीरे, क्योंकि मेरा जो काम है ये यंग क्राउड इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके तरफ से एंथुसिज्म अपने आप आने लग गया। और फिर लोगों को सुन के फिर एडवेंचरस लगने लगा, अरे वाह बाइक राइड। तो और स्पेशली जब कोई वुमेन्स के सामने जब मैं बात करती हूँ, उनके अंदर भी अलग इंटरेस्टिक हो जाती हैं कि अरे वाह बाइक राइड अब कर रही हैं, हम कभी रैली करते हैं साथ में, तो करते हैं। कुछ वुमेन्स क्लब के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, हम लोग कभी कभी बीच में जाते हैं कुछ बाइक राइड करने के लिए, तो अच्छा लगता है। I'm enjoying my work actually. और होना भी चाहिए एक चीज कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप बिजनेस लेडी हैं या फिर आप प्रोफेसर हैं या आप डॉक्टर हैं, तो until and unless आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते, आप उसमें 100% नहीं दे सकते। तो ये भी एक सीख है लेडीज के लिए
कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर रहे हो तो उस हिसाब से चूज करो कि आपका मन लगे उसमें। आपका मन लगे, ऑब्वियसली आपका मन लगे, बिकॉज एक काम तो आप एक लोगों अपनी फैमिली को नर्चर करना, उनका टेक केयर करना, वो आपको अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक तो आप ऐसा कर ही रहे हो, तो दूसरा जब आप कुछ अपने लिए कुछ करने जा रहे हो तो एब्सोल्युटली आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। एग्जैक्टली। और मैम आपके वर्ड्स में अगर मैं पूछूं कि आपके हिसाब से असली नारी सशक्तिकरण क्या है तो वो क्या होगा? अपनी बातों को, जैसे कहीं पे भी इन जनरल, इसको मैं बहुत फॉर्मल नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन आप अपने जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, अपनी बातों को आपको कहीं पे भी किसी के सामने भी बहुत फ्रीली रखना, अपनी मतों को कहीं पे भी बहुत ही बिना किसी संकोच के रख पाना, ये मुझे असली एम्पावरमेंट लगता है। और वो आता है फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी से। इसीलिए आई सजेस्ट हर लड़की को, हर नारी को, इवन सबको ही, क्योंकि ये वुमेन्स हेडेड है इसलिए मैं ये नाम ले रही हूँ, स्पेशली वुमेन्स को फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी होनी ही चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल उनको वर्क करना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट होना। इट्स नॉट कि आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, इट्स दैट कि आपको अपने आप से भी प्यार है, तो आप अपने आप से भी प्यार करिए। और अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कोई एक छोटा सा कीड़ा आ रहा है, आप उस पर काम करना स्टार्ट करिए। कीड़ा इज़ ऑल अबाउट, मतलब आप क्रेजी हो जाओ उसके लिए, फिर लग ही जाओ उसी में, और बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके प्रति आप जो करना चाहते हैं और आप लगे रहें, वो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा नहीं हो। आपके पास रास्ते निकलते आते जाते हैं, आप उसी रास्ते पे अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली चल रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि इवन द वर्ड इम्पॉसिबल हैज द लाइन दैट आई एम पॉसिबल, ट्रू दैट। तो मैम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को, जितनी भी लेडीज हैं हमें सुन रही हैं, उनको आप देना चाहें एक मैसेज। तो हेलो बनारस की टीम के साथ मैं बैठी हूँ, रतिका तिवारी, रुद्रा राइट्स से। मैं यहाँ बनारस की हर नारी से कहना चाहूँगी कि आप सब आगे आइए, अपने लिए काम करिए, एग्जिस्टेंस बनाइए, और यस फिनेंशियली इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप आगे आइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे राधे। थैंक यू वेरी मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत इंसाइटफुल रहा हमारा डिस्कशन, और बहुत सारे थीम्स पर हमने बात की, जो आपकी जर्नी रही और कैसे आपने अपना चीज़ें जो है छोटे लेवल से स्टार्ट किया, बट नाउ अब जो है क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेस ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो ऑडियंस, ये थी मिसेज रतिका तिवारी जी। इन्होंने हमें बहुत सारी इंसाइटफुल बातचीत बताई, और एक जो मेन पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया वो ये था कि आपको अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो काम करिए जो आपको पसंद हो। इसी नोट पर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।